नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आज मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव धानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबर 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के कठुमर में अल सुबह से कोहरे ने फिर दस्तक दे दी है, जिससे बढ़ी ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं सुबह 6 बजे से घना कोहरा छाया रहा। ओस से अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और घने कोहरे की वजह से क्षेत्र में विजिबिलिटी काफी घट गई है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर कठुमर पंचायत समिति के खेल मैदान पर पीटी परेड का करीब 300 छात्र छात्राओं ने अलग अलग पारियों में अभ्यास किया। पिछले 7 दिन से बच्चे अभ्यास करने में जुटे। जयपुर के सांगानेर में अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य महासभा स्थानीय शाखा का कार्यक्रम हुआ। रामचरण महाराज की जयंती महाआरती कर मनाई गई और इस अवसर पर देश विदेश के 1100 युवक युवतियों का बायोडाटा संकलित हुआ। साथ ही साथ बहुत बड़ा महोत्सव और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सांगनेर क्षेत्र के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केदारमल शर्मा ने उच्च माध्यमिक स्कूल मोहनपुरा समेत कई स्कूलों का निरीक्षण किया। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ती कदम कार्यक्रम में लापरवाही देखने को मिली और लापरवाही बरतने पर स्कूल के 2 शिक्षकों को नोटिस दिया गया। कोटा जिले के इटावा के अभिभाषक परिषद द्वारा इटावा नगर में एडीजे कोर्ट और एसीजेएम कोर्ट खोलने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही साथ इटावा में एडीजे व एसीजेएम कोर्ट खोलने की मांग की गई। जयपुर के विधायका इलाके में गांव में पाले से फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई। पाले का असर आलू, मिर्ची और टमाटर की सब्जियों की खेती के साथ सरसों की फसल पर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सीकर के राजकीय मारू स्कूल की बालिकाओं ने 1 दिन की शहरी सरकार चलाई। बालिकाएं 1 दिन के लिए सभापति, पार्षद और विधायक बनी। शहर की समस्याओं पर चर्चा की। चौमू शहर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम है। चिकित्सा विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही की तस्वीर देखने को मिली है। बार बार एक्सरे मशीन खराब होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। हरियाणा निर्मित शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वहीं दिल्ली नंबर की एक डस्टर गाड़ी को भी सदर पुलिस ने जब्त किया। टोंक मालपुरा में चोरों के हौसले बुलंद है। अज्ञात चोरों ने सोने मकान के ताले तोड़कर लगभग 15 तोला सोने के आभूषण, 1.5 किलो चांदी सहित 60,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जयपुर के विधायका में झोटवाड़ा विधानसभा के नवनियुक्त वैशाली नगर ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र कायतवाल का स्वागत हुआ। माला पहनाकर मिठाई खिलाकर योगेंद्र कुमार ने स्वागत किया। कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना ही मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। अजमेर लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी दूदू तहसील क्षेत्र के दौरे पर है। सांसद भागीरथ चौधरी ने दूदू, फागी, मौसमाबाद तहसील की चोरू गांव में सामाजिक और वैवाहिक कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी नेता पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी साथ में मौजूद रहे। रैणी उपखंड क्षेत्र के गढ़ी सवाईराम कस्बे की महात्मा गांधी बालिका राजकीय विद्यालय में वार्षिकोत्सव प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। राजगढ़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पूर्व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उप प्रधानाचार्य भारत भूषण भट्ट ने बताया कि इस अवसर पर बाल अधिकार पर क्विज, अंतराक्षरी और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। बानसूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित की गई। उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में चिकित्सालय की आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। कठुमर के ग्राम पंचायत सभागार में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण टीम के विरोध में निंदा प्रस्ताव पास किया गया। टीम को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की गई। निजी स्कूल संघ बानसूर ने संघ अध्यक्ष आरसी यादव के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी राहुल सैनी को ज्ञापन सौंपा। 5वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा शुल्क लेने का विरोध जताया। झुंझुनू सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वारिसपुरा गांव में जमीनी विवाद में मारपीट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी। अलवर के कठुमर क्षेत्र के रिंगसपुरा गांव में सांड खंडहर और सूने पड़े मकान की सीढ़ियों से छत पर चढ़ गया, जिससे प्रशासन की मौजूदगी में पशु चिकित्सा टीम के सहयोग से 24 घंटे बाद उतारा गया।
पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण मनीष अग्रवाल ने अवैध खनन नहीं होने का ठोस आश्वासन दिया, जिससे खनन ग्रस्त संघर्ष समिति शुक्लावास के कार्यकर्ताओं को विचारा बांध बचाने की उम्मीद बन गई। जयपुर के पावटा में रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वास्थ्य जागरूकता योग ध्यान शिविर आयोजित हुआ। विद्यार्थियों को परीक्षा से स्ट्रेस फ्री रहने के लिए टिप्स दिए गए। किशनगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। छात्र छात्राओं को लोकतंत्र से जुड़े नए मतदाताओं को मताधिकार की जानकारी दी गई और तहसीलदार ने कहा कि जनतंत्र की नींव मताधिकार पर ही रखी जाती है। अलवर के मोठूका स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में संचालित स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम के तहत करियर डे प्रोजेक्ट्स शेयर आउट इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों में रचनात्मक समाधान, कंप्यूटरेशनल और फीडिंग का विकास प्रारूप दर्शाया गया। अलवर जिले की रैणी पंचायत समिति परिसर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति नरेगा आईटी विभाग के कर्मचारियों ने मतदान करने की शपथ। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। जोधपुर के फलौदी में पलीना सात्री के जीएसएस पर धरना प्रदर्शन दूसरा दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन धरना प्रदर्शन में किसानों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिला किसानों ने कहा कि हमारी मांगे मानी जाए, नहीं तो आंदोलन को उग्र रूप से किया जाएगा। पलसूड़ में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बालिकाओं ने मेहंदी प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। सिरोही के रेवदर में फसल खराबा को लेकर भारतीय किसान संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि 15% नुकसान का ही आकलन किया गया है। किसानों ने खराब हुई फसलों का दोबारा सर्वे कराने की मांग की है। जैसलमेर शहर में बस स्टैंड चौराहे के पास ट्रक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। घायल युवकों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर के बिलाड़ा में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह स्वर्गीय मोती सिंह स्टेडियम में मनाया जाएगा। उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चारण, पालिका अध्यक्ष रूप सिंह परिहार की अध्यक्षता में ध्वजारोहण करेंगे। यातायात पुलिस के जवानों ने नीलगाय के बच्चे की जान बचाई। इस पर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने नारायण राम को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कांग्रेस के युवा नेता हेमंत व्यास ने उधमपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना को पूरे भारत में लागू कराने और इंदिरा रसोई योजना की जानकारी दी। जैसलमेर के नाचना में बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा कर बच्चों की विद्यारंभ संस्कार किया गया। बसंत पंचमी पर जिले भर में स्कूलों में आयोजन किए गए। धोरीमन्ना पुलिस थाने में आलमजी महाराज की जागरण संत चेतन दास महाराज के सानिध्य में आयोजित हुई एसएचओ सुखराम बिश्नोई, पूर्व सरपंच बबलू बिश्नोई, एडवोकेट खेताराम पूनट समेत पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। देसुरु के पत्रकारों ने देसुरु में उपखंड अधिकारी देवयानी जांगड़ को जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। नाडोल के पत्रकार किस्तूर चंद को धमकी देने के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जोधपुर के रजलानी के युवा सरपंच पारस गुर्जर ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अत्यधिक पाले से खराब हुई रबी फसलों का मुआवजा देने की मांग की। रजलानी गांव में अत्यधिक पाला पड़ने और शीतलहर चलने से खेतों में खड़ी रबी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। पलसूड़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदनी मेघासर में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। जमुना पवार और पुष्पा पवार को जिला कलेक्टर टीना डाबी ने प्रशस्ति पत्र देकर जिला मुख्यालय पर सम्मानित किया। धोरीमन्ना में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर स्कूलों में तैयारियां पूरी हो गई हैं। धोरीमन्ना सीबीईओ रूप सिंह जाखड़ ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोदारों की ढाड़ी भीमथल में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। जालोर के सायला में जेठालाल उर्फ अभिनेता दिलीप जोशी ने मेंगलबा गांव में एक शादी समारोह में शिरकत की। पारसमल पुत्र नैनमल संकलेचा के पुत्र श्रीपाल की शादी का समारोह था। वहीं जेठालाल ने स्टेज कार्यक्रम में आए मेहमानों को खूब हंसाया। पाली में अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर शपथ दिलवाई गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में कार्यक्रम हुआ, तो वहीं जिला परिषद सभागार में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। और अब रुक करते हैं बीकानेर सभा के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ।
जैसर के उद्यानिकी विभाग में कोटा के दशहरा मैदान में चल रही कृषि महोत्सव प्रदर्शनी अपनी स्टॉल लगा रही है, जहां नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्टॉल पर अनार, अमरूद समेत अन्य पौधों को खरीदने के लिए किसान पहुंचे। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर गांधी आश्रम में सदुद्दी महायज्ञ किया गया और इस दौरान बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे और सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग। जैसर क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों के मद्देनजर ग्रामीणों ने पुलिस थाने में विरोध व्यक्त किया है। सर्व समाज के दीनबंधु शर्मा ने जानकारी दी। बताया कि जैसर क्षेत्र में पिछले 3 महीने से 10 से ज्यादा चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों की तलाश नहीं कर पाई। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत रावतसर के बत्रा होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल मटोरिया इकरामुद्दीन कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि 26 जनवरी से रावतसर ब्लॉक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ होगा। 7 राज्य बटालियन एनसीसी बीकानेर के तत्वाधान में 8 दिवसीय वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। कैंप के छठे दिन प्रातःकालीन आमुखीकरण सत्र के दौरान कैंप कमांडेंट कर्नल जॉनी थॉमस ने कहा कि एनसीसी की मूलभूत सिद्धांत अनुशासन, देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और निस्वार्थ सेवा। बीकानेर में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम रूप में हैं और बीएसएफ ने रैली निकालकर तैयारियों का रिहर्सल किया है। बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के नेतावाला में अंग्रेजी मीडियम महात्मा गांधी स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी और सबका दिल जीत लिया। इस मौके पर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी अशोक चांडक मौजूद रहे। मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा की यात्रा हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंची। 23 जनवरी को श्रीगंगानगर से ऊंट गाड़ियों के साथ पदयात्रा शुरू हुई थी। अध्यक्ष जयवीर गोदारा ने बताया कि 700 किलोमीटर की यात्रा का समापन जयपुर में होगा। चिरंजीवी योजना में कार्यरत जिले के समस्त स्वास्थ्य मार्गदर्शकों ने बीकानेर कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। इनकी मांग है कि सरकार द्वारा संविदा नियम 2022 के तहत शामिल किया जाए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मिनी सचिवालय सभागार में कार्यक्रम हुआ। तहसीलदार जितेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधि, नव मतदाता और बीएलओ मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव कीकरवाली के राजकीय स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर समरा, यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जगतार समरा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूल में जिला परिषद से 2 कमरों का निर्माण किया जाए। हनुमानगढ़ के नोहर में शहीद भगत सिंह महाविद्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन पूर्व प्रधान अमर सिंह पूनिया, नंदलाल वर्मा, बसंत तिवारी और श्रेया सिपानी ने संयुक्त रूप से किया। वहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रक्तदान में के प्रति छात्र छात्राओं में काफी उत्साह नजर आया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की तरफ। उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढिकिया के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में वार्षिक उत्सव हुआ। प्रतिभा और भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सोहनलाल मीणा ने की। मुख्य अतिथि सरपंच पूनम चंद मीणा रहे। कोरे की आगोश में निमाहिड़ा। कोरे के चलते दिन में भी शाम जैसा नजारा नजर आए। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। चित्तौड़गढ़ में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को सजा। पॉक्सो कोर्ट 2 के पीठासीन अधिकारी अमित सहलोत ने सुनाया फैसला। न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। चित्तौड़गढ़ के बेगू के दौलतपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना आरही कौशिक ने शानदार प्रस्तुति दी। स्कूल के प्रधानाचार्य कन्हैयालाल धाकर ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के विद्यार्थियों ने निकाला पथ संचलन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में निकाला पथ संचलन। चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा में श्री हनुमंत महासंघ बागेश्वर धाम की महंत धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरा। हनुमंत महासंघ ने मिथ्या आरोपों और दुष्प्रचार के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा में एसडीएम की अदालत में मिला बुजुर्ग माता पिता को इंसाफ। वरिष्ठ नागरिकों की भरण पोषण एवं कल्याण 2007 के फैसले को सुनाया।
चित्तौड़गढ़ के डुंगला में किशन करेरी ने आयोजित किया कंबल वितरण समारोह। पिछले 7 सालों में 20,000 से ज्यादा जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर, जैकेट, स्कूली बैग, ड्रेस सहित तमाम सामग्री वितरित कर चुके हैं समाजसेवी धनपाल में। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में 7 दिवसीय जैन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पार्श्वनाथ टीम ने जीता JPL सीजन 1। नवकार 11 और पार्श्वनाथ 11 की टीम के बीच खेला गया फाइनल मैच। चित्तौड़गढ़ के डुंगला के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अर्पिता जैन की कविता ने सभी का मन मोह लिया। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में कोहरे ने बदली लोगों की दिनचर्या। अचानक बदले मौसम के मिजाज के साथ कोहरे में लिपटा डुंगला क्षेत्र। वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है काफी परेशानी। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में अफीम डोडा चूरा नष्टीकरण के आदेश को लेकर फिर से लामबंद हुआ है अफीम किसान। नारकोटिक्स की तरफ से जारी की गई अधिसूचना को लेकर ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के कनेरा थाना क्षेत्र के गांव अनोकपुरा में हुई डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। बाछड़ा गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को भी डिटेन किया। चित्तौड़गढ़ में हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़वत का स्वागत किया गया है। होई समाज की नाम से सर्कल का नामकरण करने का जो गुजारिश की गई थी वो पूरा होने पर आभार जताया। चित्तौड़गढ़ जिले के उदयपुर मंगलवाड़ मार्ग पर स्थित गांव चिकारड़ा में जाम आम हो गया है। जाम के चलते कई बार गंभीर हालत में मरीजों को ले जाती एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल पाता है। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों को कई बार इस बात को लेकर शिकायत की है लेकिन समाधान नहीं हुआ। उदयपुर की गिंगला थाना पुलिस ने मारपीट करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को राजकार्य में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तार किया। आरोपी ने शराब के नशे में कांस्टेबल से मारपीट की थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजसमंद में नेशनल हाईवे नंबर 8 पर पुलिस की गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पहुंची राजनगर थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। राजसमंद की नाथद्वारा पुलिस ने अवैध डोडा चूरा परिवहन करते 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के कब्जे से 35 किलो डोडा चूरा बरामद किया। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोदा की भागल बिकावास में वार्षिकोत्सव उमंग 2023 में विद्यार्थियों ने जन जागृति पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। जल बचाओ, स्वच्छता अभियान, कौमी एकता, राजस्थानी संस्कृति, देशभक्ति गीतों पर छात्रों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। प्रतापगढ़ में खतरगढ़ जैन संघ की तरफ से नवनिर्मित जिन कुशल सूरी दादावाड़ी में प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भव्य वर घोड़ा निकाला गया। वर घोड़े में बड़ी संख्या में जैन से जुड़े लोग शामिल हुए। बागीदौरा के राजकीय प्राथमिक स्कूल देवाला पाड़ा में वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच दिलीप पारगी ने की। मुख्य अतिथि रजनी बाला स्वर्णकार, विशिष्ट अतिथि उप सरपंच अर्जुन पटेल, नाथूलाल डामोर रहे। संस्था प्रधान अरुण कुमार जोशी द्वारा स्वागत किया गया। बच्चों ने शारीरिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। घाटोल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में कार्यक्रम हुआ, जिसमें उपखंड अधिकारी विजेश कुमार पंड्या ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रतापगढ़ के दौरे पर रहे। पूनिया ने भाजपा नेता नंदलाल मीणा के आवास पर जन्मदिन समारोह में शिरकत की। इस दौरान पूनिया का भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। उदयपुर संभाग में बढ़ती बाल तस्करी की घटनाओं को लेकर बीजेपी देहात मंडल ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी देहात के जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान के नेतृत्व में विरोध जताया। प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के डाबेला गांव में युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय परिवार के लोग खेत पर गए हुए थे। आत्महत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। युवक की मौत के बाद उसके 3 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत भैरव में राजकीय स्कूल में सरस्वती मां की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसके चलते बुधवार को कस्बे में मां सरस्वती मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सरपंच देवलीबाई मीणा समेत बालिकाएं अपने सिर पर कलश लिए हुए शोभा यात्रा में चली। बांसवाड़ा के छींच स्थित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में वार्षिक समारोह संपन्न हुआ। बागीदौरा प्रधान सुभाष खराड़ी मुख्य अतिथि रहे। पंचायत समिति सदस्य शोभना भट्ट, उप सरपंच रणछोड़ खैर, ललित और अर्जुन मकवाना भी मौजूद रहे।
बांसवाड़ा के चींच निवासी संजय पंड्या ने महिला के लिए कॉल पर पहुंचकर रक्तदान किया। महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए खून की जरूरत थी, जो 20 दिनों से खून के लिए परेशान हो रही थी। भारतीय ब्लड बैंक ने चींच निवासी संजय पंड्या को कॉल किया था। 25 मिनट में ही भारतीय ब्लड बैंक पहुंचकर संजय ने रक्तदान किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित बालकृष्ण स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होगा। समारोह में प्रदेश सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह यादव मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले बम और डॉग स्क्वाड टीम ने बालकृष्ण स्टेडियम चप्पे चप्पे की तलाशी ली। बीडीएस इंचार्ज मुकेश नागदा के नेतृत्व में टीम ने आवश्यक उपकरणों के साथ चेकिंग की। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के गामजी देवल फला बलेची घाटी में एक कुएं में नरकंकाल मिला है। इधर नरकंकाल मिलने की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नरकंकाल 1.5 से 2 माह पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल नरकंकाल की शिनाख्त नहीं हो पाई है, वहीं पुलिस शिनाख्तगी के प्रयास में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले के सुलाई गांव में सुबह चूल्हे पर खाना बनाते समय केलूपोश मकान में आग लग गई। डूंगरपुर नगर परिषद की दमकलों की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से मकान में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। 12 जिला माहेश्वरी महिला संगठन के चुनाव माहेश्वरी भवन 12 में निर्विरोध रूप से संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी निशा साबू ने जानकारी दी। बताया कि बसंती माहौल में अध्यक्ष रेणु साबू, सचिव सीमा बागड़ी छबड़ा, कोषाध्यक्ष माधुरी पनवाड़ और उपाध्यक्ष रश्मि को चुना गया। 12 शहर के वार्ड नंबर 45 में शिव कॉलोनी की ओडपुरा बस्ती में नालियों का पानी रास्ते में फैल गया है, जिससे कस्बा बस्ती वासियों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से बस्ती में नालियों की सफाई नहीं हुई है और पानी की निकासी भी नहीं हो रही। 12 में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह हुआ। जिला प्रमुख और ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उर्मिला जैन चीफ गेस्ट रही। 24 जनवरी को जन्म लेने वाली करीब 20 बेटियों का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 12 के अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल ने विधानसभा में कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्या का मामला उठाया। विद्यार्थियों की काउंसलिंग करने और सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। 4 सालों में विद्यार्थियों की आत्महत्या के 53 प्रकरण दर्ज हुए। इनमें से 52 प्रकरण कोटा शहर के कोचिंग दे रहे विद्यार्थियों की ही। 12 के कोटा रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। मीडिया प्रभारी प्रद्युम्न गौतम ने बताया कि बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। साथ ही साथ बालिका दिवस भी मनाया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य राधेश्याम मीणा समेत अन्य अध्यापक मौजूद रहे। रामगंज मंडी के हरिपुरा गांव में जंगल में बकरियां चरा रही एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घटना में एक महिला और 2 बच्चे घायल होकर बेहोश हो गए। घायलों को रामगंज मंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामगंज मंडी में कांग्रेस नेता और समाज सेवी अमित धारीवाल का मुस्लिम समाज की संस्था अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने स्वागत किया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के सदस्य भारी संख्या में मौजूद रहे। रामगंज मंडी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इंटरलॉकिंग कार्य और ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेता अमित धारीवाल मौजूद रहे। यूआईटी ने 80 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट और 30 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग कार्य करवाया। कोटा के रामगंज मंडी में कृत्रिम मानव अंग प्रत्यारोपण केंद्र का लोकार्पण हुआ और महावीर विकलांग सहायता समिति और कोटा स्टोन एसोसिएशन के सहयोग से ये बनाया गया है। सेंटर का कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने लोकार्पण किया। इससे पहले एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद बैंसला ने भी अतिथियों का स्वागत किया। कोटा के खैराबाद कस्बे में मेड़तवाल समाज के 4वें 3 दिवसीय अर्ध कुंभ मेले में अमित धारीवाल और हुकम बापना पहुंचे। दोनों नेताओं का मेड़तवाल समाज ने भव्य स्वागत किया। झालावाड़ के अकलेरा में मावठ और कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हैं, तो वहीं सर्द हवाओं के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। झालावाड़ के गंधार कस्बे में पेयजल योजना के तहत पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा है। पाइपलाइन नियम अनुसार गहराई में नहीं डालने से कस्बे वासियों में आक्रोश है। ठेकेदार की तरफ से लापरवाही करते हुए पाइपलाइन को मात्र 3 से 4 इंच की जमीन में ही दबाया जा रहा है।
झालावाड़ के डग कस्बे के राजराजेश्वर मंदिर में वार्षिक उत्सव के दौरान भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस दौरान इंदौर से आए भजन गायक ने भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर महिलाएं और युवक युवतियों ने जमकर डांस किया। झालावाड़ के गंगधार परिसर में उपखंड अधिकारी छत्रपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कंजर उत्थान को लेकर कंजर ढेरों के रहने वाले लोगों को बैठक में बुलाया गया। उन्हें अपराध छोड़कर सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। कोटा के मोई कला में स्थित राजकीय स्कूल में भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान विद्यालय के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाले भामाशाह का अतिथि सरपंच प्रदीप मेरोठा ने सम्मान किया। विद्यालय के भवन निर्माण में सहयोग देने वाले भामाशाह का आभार जताया। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में निमोदी हरीजी गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में भामाशाह सम्मान और वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। शिक्षक महेश नागर ने बताया कि इस आयोजन पर पीसीसी सदस्य जया मीना अतिथि रही। कोटा जिले के बड़ौद कस्बे में उत्तर प्रदेश से आए कलाकारों द्वारा भव्य रामलीला का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग लीला का मंचन देखने के लिए पहुंचे। कोटा जिले के इटावानगर की खोड़ावदा में स्थित आवासीय राजकीय बालिका स्कूल का वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य रेखराज बीना रही। इस दौरान बालिकाओं द्वारा नाटक का मंचन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। उदयपुर के जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पट्टी में बुजुर्ग पर मामूली कहासुनी को लेकर युवक ने तलवार से हमला कर दिया। घायल ने पुलिस से शिकायत की और मुकदमा भी दर्ज कराया है। मामले को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बगानी के मोलकुया खुर्द स्थानीय महर्षि संदीपन बाल विद्या मंदिर प्राथमिक स्कूल में माध्यमिक स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के कक्ष 8, 9 और 10 की छात्र छात्राओं ने 17 तरह की कई प्रकार के मॉडल्स की प्रदर्शनी। अकलेरा क्षेत्र के खोली और गोरधनपुरा के मध्य स्थित कोयरी वाले महादेव मंदिर भागवत कथा चल रही है। मंदिर में और 5वें दिन शिव विवाह का प्रसंग सुनाया गया और कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। पिडावा उपखंड अधिकारी न्यायालय में फुल डे कोर्ट आयोजित किया गया, जिसमें 120 से ज्यादा राजस्व वादों, प्रार्थना पत्रों और अपीलों की सुनवाई की गई। इनमें से 117 केसों में फैसले निर्णित किए गए। झालावाड़ की झालरा पाटन पुलिस ने 2,46,400 रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मकान में दबिश देकर नकली नोट बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। 12वें आजादी के अमृत महोत्सव पर गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व बुधवार को व्यापार महासंघ के तत्वाधान में 75 फीट लंबी तिरंगे के साथ शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ी बैंड बाजों के साथ राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। झालावाड़ के रायपुर तहसील के दुबलिया गांव में भागवत कथा चल रही है। पांडाल में देवी देवताओं की मनमोहक झांकियां सजाई गई है, जिसको देखने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। झालावाड़ जिले के डग चौमेला उन्हेल कस्बे में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर क्षेत्रीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने पीटी और परेड का अभ्यास किया। झालावाड़ के रायपुर तहसील क्षेत्र के कई गांव से दर्जनों किसान कोटा रवाना हुए। भारतीय किसान संघ तहसील प्रचार प्रमुख भैरूलाल पाटीदार और गिरिराज पाटीदार मौजूद रहे। बताया गया कि कोटा में आयोजित कृषि महोत्सव और प्रदर्शनी में भाग लेने जा रहे हैं। कोटा के खेराबाद में मेड़तवाल विषय समाज का अर्ध कुंभ मेले का आयोजन चल रहा है। मेले में पूरे भारत के अलावा विदेश से भी श्रद्धालु आए हुए हैं। ऐसे में खेराबाद ग्राम पंचायत के द्वारा माकूल सफाई व्यवस्था नहीं कराने से ग्रामीणों में रोष है। आपको बता दें कि मेड़तवाल समाज की आराध्य देवी मां फलोदी के रास्ते में गंदगी का अंबार लगा है। झालावाड़ जिले के पड़ावा एसडीएम कोच में उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण ने नवाचार किया है। फुल डे कोच का आयोजन किया गया और जिसमें एक ही दिन में राजस्व से संबंधित 120 प्रकरणों में से 117 केसों का निस्तारण किया गया। शिवबड़ूद कस्बे में सुबह की शुरुआत के साथ ही अचानक मौसम का मिजाज बदला, जिसके बाद बड़ी शीतलहर की चलते लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। वहीं कई हिस्सों में धनिया, अफीम और सरसों की फसलों में नुकसान हुआ। बूंदी में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला प्रशासन ने जागरूकता रैली निकाली। शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली में भाग लिया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर से जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किशनगंज थाना क्षेत्र में बुधवार को सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। किशनगंज की भारत माता कॉलेज के पास कार हादसा हुआ। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से किशनगंज चिकित्सालय में लाया गया।
बूंदी में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। गणतंत्र दिवस समारोह स्थल में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा को लेकर बम निरोधक की टीम ने आयोजन स्थल का जायजा लिया। झालावाड़ में नाबालिग लड़की से बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि घर से बाजार दूध लेने गई नाबालिग लड़की को शाम के समय आरोपी बहला फुसलाकर खेत में ले गया, जहां पर दुष्कर्म के बाद आरोपी फरार हो। एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने मिनी सचिवालय में कार्मिकों को मतदाता शपथ ग्रहण करवाई और जिसमें लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखने, स्वतंत्र शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखने की बात कही। और इस मौके पर तहसीलदार भरत कुमार यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। अगलेरा नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन बालकृष्ण बादल को जिला जन अभियोग और सतर्कता समिति का सदस्य नियुक्त किए जाने पर कार्यकर्ताओं में छाई खुशी की लहर। वहीं बालकृष्ण बादल ने भी इस नियुक्ति को लेकर प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और राजस्थान के कृषि मंत्री कटारिया ने कोटा के जाखोड़ा में स्थित श्रीराम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन किया। केंद्र के निदेशक ताराचंद गोयल ने सभी का स्वागत सत्कार किया। केंद्र पर स्थापित अकादमिक भवन, मृदा जांच प्रयोगशाला, कीट नियंत्रण व संरक्षण प्रयोगशाला, पादप रोग विज्ञान प्रयोगशाला, प्रशिक्षण भवन, प्रसंस्करण इकाई, गौगृह, माधव नर्सरी का अवलोकन किया। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र में सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद मौसम सर्द हो गया है। सुबह से शाम तक वातावरण में कोहरा छाया रहा। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेरजपुर में वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। झालावाड़ जिले के करवाड़ा गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। कथावाचक संत सज्जन शर्मा द्वारा सुनाए गए मधुर वचनों पर श्रद्धालु झूमते दिखाई दिए। झालावाड़ के अकलेरा उपखंड में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 34 प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित होगा। कोटा के लाडपुरा में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जादू शो के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। जिला प्रशासन कोटा, चाइल्ड लाइन, भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ। झालावाड़ जिले के सालवी गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव भामाशाह प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय द्वारा भामाशाहों का सम्मान और प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कृत किया गया। झालावाड़ की भवानी मंडी में चोरों ने श्वेतांबर जैन मंदिर के पीछे की खिड़कियों को तोड़कर दान पात्र से करीब 1 लाख रुपए नगद, चांदी के छत्र, मुकुट और नारियल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस को अभी तक चोरों का सुराग नहीं लगा। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। नागौर के रियाबड़ी में उपखंड कार्यालय में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व, पंचायत, महिला और बाल विकास विभाग समेत उपखंड से जुड़े सभी अधिकारियों ने भाग लिया। एसडीएम शर्मा ने सभी अधिकारियों को विभागवार जिम्मेदारी सौंपी। लंबे अरसे से रोडवेज बसों के संचालन नहीं होने को लेकर रियाबड़ी इलाके में ग्रामीणों में भारी रोष है। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद भी कई तरह की सरकारी सुविधाओं को तरस रहा है। डेगाना में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल चांदा रोड में प्रतिभा भामाशाह सम्मान और वार्षिकोत्सव हुआ। इस दौरान पूर्व सरपंच अजीत सिंह ने संबोधित भी किया और कहा कि स्कूल में भौतिक संसाधनों की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। मेड़ता को जिला बनाने के लिए संघर्ष समिति के नगरपालिका परिसर में अहम बैठक हुई। 7 दिन तक पोस्टर के जरिए गांव-गांव पहुंचकर जन जागृति अभियान चलाएंगे और इसके बाद मेड़ता, रियाबड़ी और डेगाना में बड़ी बैठक होगी। रोटरी क्लब मेड़ता मीरा की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय नायकों की ढाणी में बच्चों को स्वेटर बांटे गए। इस दौरान प्रधानाध्यापिका, चंद्रकला अध्यापिका संगीता तिवारी समेत कई स्टाफ मौजूद रहा। रियाबड़ी से गुजर रही जसनगर रोड कुड़की की तरफ जाने वाली सड़क के नवीनीकरण का काम रुका हुआ है। सुदृढ़ीकरण के लंबे समय से काम अटके हुए हैं, जिसके चलते सभी सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बांसवाड़ा में इन दिनों लोगों में पैंथर का खौफ बढ़ने लगा है। घाटोल वन क्षेत्र के जगमेरू क्षेत्र में रात में घर से बाहर निकलते समय पैंथर ने हमला कर दिया, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रियाबड़ी के राजकीय मॉडल स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया गया। समारोह की अध्यक्षता सीडीईओ रियाबड़ी प्रहलाद कानाड़ा ने की और मुख्य अतिथि सरपंच गुरधारी लाल मानी ने।
अजमेर के ब्यावर शहर में अग्रवाल समाज ने 8 मार्च को आयोजित होने वाले प्रसिद्ध बादशाह मेले के लिए गणपति को न्योता दिया है। इस मौके पर पूर्व संयोजक भरत मंगल, निर्मल बंसल समेत अग्रवाल समाज ब्यावर के पदाधिकारी मौजूद रहे। नागौर के मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर ग्राउंड परेड ग्रुप की प्रेरणा पर भामाशाह बजरंग लाल तापड़िया ने पहल की। 22 सरकारी स्कूलों की 300 जरूरतमंद बालिकाओं को ट्रक सूट का वितरण किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में एक अज्ञात साधु ने एक व्यापारी को गुमराह कर उसके हाथ में पहनी सोने की कीमती अंगूठी लूट ली। अज्ञात साधु दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में और व्यापारी और मोबाइल के कैमरे में कैद हो गया। नागौर के डेगाना गांव की सरहद के पास मिले अज्ञात नवजात का शव पुलिस छुट्टी। मामले की जांच में डेगाना डिप्टी की नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है। लाडनू के जौहरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू में उपखंड स्तरीय 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी लाडनू द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। लाडनू में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लाडनू व्यापार संघ ने सुजला जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर सुजला क्षेत्र को जिला बनाने और लाडनू, विदासा, रतनगढ़ सहित तहसीलों को इस नए जिले में शामिल करने हेतु बाजार बंद रखने का फैसला किया। संयोजक सुशील पीपलावा ने बताया कि 27 जनवरी को सुबह 10:15 पर झंडा चौक से सभी व्यापारी बंधु और नागरिक एकत्रित होकर सभा करेंगे। इसके बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए प्रस्थान करेंगे। मुंडवा शहर के अंदर से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क का निर्माण कार्य जारी है। एसडीएम विनीत कुमार सुखाड़िया ने सड़क निर्माण कार्य अतिशीघ्र करने की कहने के बाद कार्य आरंभ हुआ है। अब युद्ध स्तर पर इस कार्य को किया जा रहा है। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा की पुण्यतिथि का आयोजन उमा का खेड़ा गांव में किया गया। माणिक्यलाल वर्मा स्मारक के अध्यक्ष भूरालाल धाकड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि माणिक्यलाल वर्मा किसान आंदोलन की प्रेरणा रहे हैं, हमेशा निडर और साहसी रहकर आंदोलन में डटे रहे। ब्यावर में भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से देश भर में बुधवार को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यावर को जिला बनाने की मांग को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सीएम के नाम एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में आप पदाधिकारियों ने ब्यावर को इसी बजट सत्र में जिला बनाने की मांग की। ब्यावर के अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। अशोक भाटी परिवार के सानिध्य में शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्यावर के मेवाड़ी गेट बाहर रामनगर द्वितीय में एक 21 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। घटना की जानकारी के बाद सिटी थाने की एएसआई ओम प्रकाश में जाब्ता मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृत कौर अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया। और यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। बसेड़ी कस्बा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेधावी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। धौलपुर के बाड़ी में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत हो गई। घटना के बाद महिला के शव को अस्पताल में रखा गया। धौलपुर में बाड़ी के रूंधकापुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। शिक्षा विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने एवीएम स्कूल में आयोजित आर्ट एंड पेंटिंग कार्यक्रम में शिरकत की। तनाव से मुक्ति कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में विद्यार्थियों से संवाद किया। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के निजी निवास जगन भवन धौलपुर पर आज भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की एक बैठक और मीडिया मीट का आयोजन किया। भरतपुर के व्यार में बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। बामनवास उपखंड के बैराजा में आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 2 का भवन बेहद जर्जर हो चुका है। जर्जर भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। बामनवास मुख्यालय की पिपलाई कस्बा की टूटी सड़कें परेशानी का सबब बनी हुई है, जिस वजह से वाहन चालकों और राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर के भाड़ोती गांव में चोरों ने परचून की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान से 20,000 नकदी और सिगरेट गुटखे के पैकेट चुरा लिए।
भरतपुर में गश्त कर रही पुलिस की चेतक गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। 2 पुलिसकर्मी गंभीर घायल, एक को जयपुर रेफर किया गया। भरतपुर कलेक्ट्रेट परिसर में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पर शपथ का आयोजन किया गया। एडीएम प्रशासन, जिला परिषद के सीईओ श्रीनिधि बीटी सहित जिला रसद अधिकारी भारती भारद्वाज ने लोगों को शपथ दिलाई। भरतपुर में बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हंसिका गुर्जर ने दिखाई मानवता। कार हादसे में घायल लोगों को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। धौलपुर के बाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद है। शहर की उत्थान कॉलोनी में आरएसी जवान की पत्नी बच्चे को चोरों ने बंधक बनाया। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने कार्रवाई की। वारदात की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सरमथुरा थाना पुलिस ने चोरी किए गए ट्रैक्टर की वारदात का 2 दिन में खुलासा किया है। झिरी रोड स्थित माले के पास से मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। चोरी का ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। चोड़ा भीम के भोपुर गांव में घटवासन देवी मंदिर पर 4 दिवसीय सत्संग का समापन हुआ है। सत्संग के समापन पर गांव के सर्व समाज के लिए भंडारा आयोजित किया गया। करौली के टोडा भीम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडेरू में हर्षोल्लास के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया। आयोजित वार्षिक उत्सव में रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बारी बारी से एकल और समूह नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। चोड़ा भीम से नादौती क्षेत्र के कैमरी गांव में जगदीश महाराज का बसंत पंचमी को भरने वाले लकी मेले 26 जनवरी को होगा। भगवान जगदीश की रथ यात्रा को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। करौली के टोडा भीम में धूमधाम से मनाया गया विश्व बालिका दिवस। प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया और कविता पाठ और विचार गोष्ठी आयोजित की गई। सरमथुरा ब्लॉक के बड़ा गांव में विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने पदयात्रा कर विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्या सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। टोडा भीम के गांव कंजोली में ग्यारसा पटेल के आवास पर शिव मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में निकाली गई कलश यात्रा में 101 महिलाओं ने मंगल कलश सजाकर परिक्रमा में भाग लिया। अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना सरमथुरा में बड़ी कार्रवाई की गई। वारदात करने की फिराक में घूमते बदमाश पंकज कुमार उर्फ बादल को गिरफ्तार किया गया। उसे 315 बोर के कारतूस और बंदूक बरामद की। सरमथुरा में डिस्कॉम ने 1.50 लाख रुपए के बकाया पर 8 कनेक्शन काट दिए हैं। डिस्कॉम की ओर से बकाया वसूली अभियान चलाया जा रहा है। सरमथुरा ब्लॉक के बड़ा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा मौजूद रहे। कुम्हेर से अधैया जाने वाले मार्ग में बारिश का पानी भर जाने से आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग काफी परेशानी झेल रहे हैं। सरमथुरा उपखंड की आंगाई चौकी की 4 दीवारी और सीसी रोड का उद्घाटन धौलपुर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान और लोकसभा प्रत्याशी करौली धौलपुर संजय जाटव ने फीता काट कर दिया। कुम्हेर कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र में आवारा गाय व सांडों के आतंक से आमजन परेशान है। वहीं कुम्हेर कस्बे में भी बस स्टैंड, सब्जी मंडी में आवारा गायों के आतंक से वाहन चालक, दुकानदार काफी परेशान है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर डी के पुराना बस स्टैंड से शहीद स्मारक पर एसडीएम हेमंत कुमार के मुख्य आतिथ्य में शहीदों को नमन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर प्रशासन और सेना के पूर्व अधिकारियों ने पुष्प चक्र के साथ श्रद्धासुमन अर्पित किए। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।